मैथ्स क्लास 10 एक्सरसाइज 8.4 क्वेश्चन नंबर 5 के हम 6th पार्ट को देखेंगे। क्वेश्चन है रूट अंडर 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू सेक ए प्लस टेन ए। इस क्वेश्चन को देखिए, कभी भी इस तरह के रूट वाले क्वेश्चन जब आपको मिलेंगे तो बेटा आपका टारगेट ये होना चाहिए कि डिनोमिनेटर पार्ट को आपको ज़्यादा से ज़्यादा डिनोमिनेटर पार्ट पर आपको कंसीडर करना है, इसे ब्रेक करना है, इसे कमज़ोर करना है, तो आपका क्वेश्चन बनने में आसानी होगी। तो आप लोग इस चीज़ को समझते होंगे कि ऐसा सिचुएशन हो तो हम रेशनलाइजेशन करते हैं। मतलब यह है कि जो डिनोमिनेटर पार्ट है ना 1 माइनस साइन ए, तो हम 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई करेंगे और इसी से डिवाइड करेंगे। इसका उद्देश्य ही यह है कि इसके अपोजिट साइन को क्यों लिया जा रहा है, क्योंकि हम डिनोमिनेटर पार्ट को कमज़ोर करना चाहते हैं। तो आप इस बात पर ध्यान देंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। 1 प्लस साइन ए अपॉन में है 1 माइनस साइन ए। तो मैंने क्या कहा था, 1 प्लस साइन ए, यानी कि इस माइनस का अपोजिट लिखेंगे। आप देखिए हमने यहाँ प्लस लिख दिया, तो 1 प्लस साइन ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए। अब एक छोटी सी बात मैं बता दूं, कुछ बच्चों को नहीं पता है। सपोज कीजिए बेटा यहाँ 10 है, तो इस 10 को हमने एक निश्चित किसी पार्टिकुलर नंबर से, लाइक एग्जाम्पल हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 2 से आपको डिवाइड भी करना पड़ेगा। देखिए पहले हमारा 10 नंबर है ना, मल्टीप्लाई करने के बाद ये देखिए 20 आ गया, अपॉन में 2। आप इसको कैंसिल करेंगे तो फिर 10 ही आ गया ना। यानी कि इसके ओरिजिनलिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा जब किसी आप पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं। तो हमने भी यहाँ इसके अपोजिट साइन से हमने क्या किया, देखिए हमने यहाँ एक बार मल्टीप्लाई किया और अपॉन में लिखा, इसका मतलब कि हम डिवाइड कर रहे हैं। तो इससे अब यहाँ पर आप रूट लगा दीजिए जैसा कि क्वेश्चन में है। अब बड़ा सिंपल सा ये क्वेश्चन बन जाएगा। आप देखिए 1 प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस साइन थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, आप x में अगर x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर ही होगा ना। तो आप लिखिए 1 प्लस साइन थीटा द होल का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। और डिनोमिनेटर पार्ट में आप क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए क्या सिचुएशन है, आप आइडेंटिटी लगा सकते हैं। यहाँ पर देखिए इसको मान लीजिए कि a मान लीजिए और इसको b, ये a b, तो क्या हो गया a माइनस बी और एक बार a प्लस बी। तो आप क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप ऐसे लिख दीजिए, या आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा, और माइनस में प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस होगा। साइन ए में साइन ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन ए स्क्वायर ए होगा। हमने दोनों तरीका आपको बता दिया, आपको जो अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं। अब देखिए अब हम क्या करेंगे कि इसको आसान बनाने के लिए हम रूट को अलग अलग करेंगे, यानी कि ऊपर वाले पार्ट के लिए अलग कर देंगे और नीचे वाले पार्ट के लिए अलग। 1 प्लस साइन थीटा द होल स्क्वायर है ना, हमने इसके ऊपर एक सेपरेट रूट लगा दिया क्योंकि दोनों पर है ना न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। पेज को थोड़ा सा लग रहा है कि एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, थोड़ा सा मैं ऊपर कर दे रहा हूँ। और यहाँ पर देखिए रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है। तो आप देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो अगर हम यहाँ से कोस स्क्वायर थीटा का अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो ये साइन स्क्वायर थीटा यहाँ प्लस में है ना, इक्वल के राइट में जाएगा तो ये माइनस साइन स्क्वायर
थीटा हो जाएगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इसके डिनोमिनेटर पार्ट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। तो आप रूट में यहाँ पर क्या कीजिए, कोस स्क्वायर थीटा यहाँ लिख दीजिए। अब एक चीज़ और है जो आप लोगों को समझाना है, बहुत सारे बच्चों को पता होता है लेकिन कुछ बच्चों को पता नहीं होता है, तो उसे समझना पड़ेगा। आप देख लीजिए, बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है बेटा। यहाँ देखिए, मैंने यहाँ पर रूट एक्स लिखा, तो रूट एक्स का मतलब क्या होता है, यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट 2 छिपा होता है। इसको हम क्या कहते हैं, ऑर्डर कहते हैं या इंडाइसेस कहते हैं। आपको जो अच्छा लगे वो आप लोग। तो इसकी क्या खासियत होती है, ये मान लीजिए आप बेटा कि ये अपने मम्मा के गोदी में है, मम्मा के गोद में है ये, तो या तो ये दो अपनी मम्मा के गोद में रहेगा या तो अपने पापा के कंधे पर चढ़कर बैठेगा। एक जोक वाली बात है बेटा, ज़्यादा इसको आप लोग सीरियसली नहीं लेंगे। तो देखिए इसे हम कैसे लिख सकते हैं। ये हमने क्या बोला, ये मम्मा के गोद में है। अब देखिए पापा के, ये अभी दिखा रहा हूँ, तो इसके ऊपर एक्चुअल में द होल का अगर स्क्वायर हो, ठीक है ना, तो आप देखिए इस रूट के बदले में हम आप क्या लिखेंगे, देखिए 1/2, इस रूट के बदले में आप क्या लिखेंगे 1/2, क्योंकि ये जो ऑर्डर या इंटाइसेस था ये देखिए अब गर्दन के ऊपर आ गया। और जो बेटा द होल का स्क्वायर है ना, तो आप एक बार और द होल का स्क्वायर एक बार और लगा दीजिए समझने के लिए। तो अब देखिए यहाँ पावर और पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी कि x का पावर 1/2 और मल्टीप्लाई में ये 2, तो ये 2 से ये 2 कट गया तो केवल x बचा। ये इस चीज़ को बेटा समझना बहुत ही ज़रूरी है। आप लोग वीडियो को रिवर्स करके इसको देख लेना, यानी कि एक बार और समझने की कोशिश कीजिए आप कि अगर x स्क्वायर हो और रूट हो तो ये रूट से ये स्क्वायर कट जाएगा तो केवल x बचेगा। आप इस चीज़ को समझ लीजिए, या हमने जो ये बताया था इसे आप समझ लीजिए। चलिए, तो अब हम यहाँ क्या करेंगे कि ये रूट से इस 2 को हम कैंसिल कर देंगे, तो ये बच गया 1 प्लस साइन थीटा अपॉन में एक बार और हम इस रूट से इस स्क्वायर जो है ना, ये पावर जो लगा है 2, इसको हमने कैंसिल कर दिया, तो अपॉन में क्या आ जाएगा कॉस थीटा आ जाएगा और रूट भी हट गया। तो बेटा काफ़ी ये सिंपल हो गया। अब हम इसे क्या लिख सकते हैं, मैं आपको फिर से बता दूं कि कहीं पर 3 + 2 अपॉन में 4 अगर लिखा हो तो आप 3/4 + 2/4 लिख सकते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है, इसे भी आप समझना। तो हम अब इसे कैसे लिख सकते हैं, 1/cos थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यानी कि ये कॉस थीटा 1 के भी अपॉन में है और ये कॉस थीटा साइन के भी अपॉन में है। तो 1/cos थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा होता है = 1/cos थीटा। तो अगर कहीं पर 1/cos थीटा लिखा है तो आप सेक थीटा तो लिख ही सकते हैं। तो चलिए हमने लिख दिया यहाँ पर सेक थीटा। अब एक और आइडेंटिटी होता है, उसे भी मैं लिख दूं ताकि आप लोगों को समझने में कोई परेशानी ना हो। tan थीटा = होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो देखिए आप यहाँ साइन थीटा और कोस थीटा है ना, तो आप इसके बदले में क्या लिख सकते हैं, tan थीटा लिख सकते हैं। तो सेक थीटा प्लस tan थीटा हमारा ये RHS प्रूव्ड हो गया। तो आप लिख सकते हैं कि हेंस LHS = RHS प्रूव्ड।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।